बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एंड थर्मोडायनेमिक के फोर्थ लेक्चर के अंदर बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस को समझेंगे। ये इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है और पेज नंबर 37, 38, 39 और 40 पर मौजूद है। बेटा, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बेटा हम इजीली अर्थ के ऊपर चल सकते हैं, पानी इजीली फ्लो कर सकते हैं और सारे काम इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और साथ साथ टेम्परेचर भी इतना कम हो जाए, तो बेटा जितना भी मैटर है ये टोटली चेंज हो जाएगा। मतलब जो इस मैटर का बिहेवियर है, जो अर्थ के ऊपर हमें हर चीज़ नज़र आती है, इसका बिहेवियर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन यानी कि एक्सट्रीम प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर टोटली चेंज हो जाएगा। और यूनिवर्स में बेटा ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर बेटा हाई ग्रेविटेशनल प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से ये सारा मैटर जो है ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसी मैटर की डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी करना है। In the universe, there are some places where matter behave very differently because of extreme pressure। ये बेटा प्रेशर जो है ग्रेविटेशनल प्रेशर है और very low temperature। Under these extreme conditions, matter can change into a new form like degenerate matter, Bose-Einstein condensate, superfluid, and superconductor. These unusual forms are seen in stars or in laboratories where scientists control temperature and pressure। सबसे पहले बेटा हमारे पास डीजनरेट मैटर क्या चीज़ है, इसको बेटा समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें एक वैन के अंदर बेटा 4 बच्चों के बैठने की जगह है और 100 बच्चे एकदम से बेटा वैन के अंदर जाना शुरू करें तो बेटा कुछ देर के बाद वैन के अंदर बिल्कुल जगह खत्म हो जाएगी और वो जो अंदर बैठे हैं वो कहेंगे यहाँ पर हम पहले से मौजूद है और इसके अंदर कोई जगह नहीं है, और वो एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे मजीद अंदर आने वाले बच्चों के रास्ते में। इसी तरह बेटा जब एक एटम यानी मैटर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर यानी ग्रेविटेशनल प्रेशर लगता है तो ये एटम का पूरा स्ट्रक्चर ये ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ये जो फ्रीली मूव कर रहे हैं ये एक दूसरे के इतना पास आ जाते हैं कि ये मजीद आने वालों के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम डीजनरेसी प्रेशर के नाम से जानते हैं। मसलन सबसे पहले जो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा वो ग्रेविटी का प्रेशर होगा। अब ये जो मैटर बना था बेटा, इस मैटर को हम नाम देते हैं डीजनरेट मैटर, और बेटा ये जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे इसको हम नाम देते हैं डीजनरेसी प्रेशर। अब बेटा इसे लिखेंगे कैसे, वन बाय वन समझते हैं। व्हेन द प्रेशर बिकम टू हाई, एटम आर पुश्ड सो क्लोज टुगेदर दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेक। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, हाई ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन आर सिक्वीज्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और ये इजीली मूव नहीं कर सकते। बट दे रेजिस्ट प्रेशर बिकॉज द रूल, हमारे पास फिजिक्स में एक रूल है जिसको हम नाम देते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें हम कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकते, सिंगल स्टेट में सेम स्टेट में नहीं रह सकते। टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे इन द सेम स्टेट एट द सेम टाइम। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डिजेनरेसी प्रेशर, इट पुश बैक अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन मैटर्स को अपनी तरफ ट्रैक कर रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इतना क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिजेनरेसी प्रेशर। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये डिजेनरेट मैटर जो है ये एग्जिस्ट कहाँ पर करता है। बेटा ये हमारे पास वाइट ड्वार्फ के अंदर और न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये वाइट ड्वार्फ है क्या? वाइट ड्वार्फ्स बेटा हमारे पास एक मीडियम साइज स्टार्स हैं, जैसे हमारे पास बेटा सन। जब बेटा इन स्टार्स की एनर्जी खत्म हो जाती है, सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर लेते हैं, तो बेटा ये वाइट ड्वार्फ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइट ड्वार्फ्स जो है बेटा हमारे पास ये वेरी डेंस, मतलब इनका एक चम्मच का जो मैटर है उसका वजन जो है बेटा वो एक ट्रक जितना हो सकता है, ये इतना डेंस हो जाते हैं। और डेंस होने की वजह से इनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो बेटा ये एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वही वाला काम होता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना क्लोज आ जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन मिलके डिजेनरेसी प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं।
formed when a small or medium star runs out of fuel. It collapses into a very dense and small stars. Gravity tries to squeeze it, but electron degeneracy pressure resists, so the star becomes stable. मतलब एक फोर्स बेटा उस मैटर को अंदर की तरफ खींच रही है और इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जो है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्टार है बेटा वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रॉन स्टार्स। काफी बड़े स्टार्स जो हैं बेटा वो तबाह होते हैं, तो तबाह होने से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर वो मिल के बेटा न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, और इसके अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स बनने से हैवी ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जो ग्रेविटी से ये सारे न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के पास आकर वही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जो इस केस में बेटा इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर वही प्रेशर बेटा न्यूट्रॉन्स करते हैं, मतलब इस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर बेटा सारे न्यूट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और मजीद मैटर के ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। मेड फ्रॉम मैसिव स्टार आफ्टर सुपरनोवा, pressure becomes so high that electron and proton combine to form neutrons। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स थे। न्यूट्रॉन कहाँ से आए थे बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर बेटा न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। न्यूट्रॉन नो गिव डिजेनरेसी प्रेशर, और बेटा ये सुपर डेंस होने की वजह से सिर्फ 20 किलोमीटर वाइड होते हैं और इनका वजन जो है बेटा हमारे सन से भी काफी ज्यादा होता है, और इसकी डेंसिटी बेटा 10⁻17 होती है और टेम्परेचर मिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड तक हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये बेटा हमारे पास लो टेम्परेचर की वजह से मैटर की कंडीशन होती है, मतलब जब हम बेटा टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, तो बेटा हमारे पास बोसॉन्स एक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बेटा हमारे पास फोटॉन्स होते हैं लाइट पार्टिकल जिनको हम कहते हैं, इसी तरह बोसॉन्स भी एक पार्टिकल होते हैं। और जब ये इनका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं स्लो डाउन हो जाते हैं और एक सिंगल एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे पार्टिकल एक लार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। Bose-Einstein condensation happens at very low temperature near absolute zero. In this state, special particles called bosons slow down and combine into a one single energy state. This makes them act like a one large particle. नेक्स्ट है बेटा सुपर फ्लूइडिटी। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, लास्ट ईयर हमारी बुक का हिस्सा था ये टॉपिक। सुपर फ्लूइडिटी में बेटा हमारे पास जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो होती है वो ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होता है सुपर फ्लूइड जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये इजीली बेटा फ्लो करता रहता है और ये स्टॉप नहीं होता। इवन कि अगर हम इसे बाउल में भी डालते हैं तो ये बाउल से इजीली आराम से बाहर आ जाता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? अ प्रॉपर्टी ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इन दिस स्टेट अ फ्लूइड फ्लो विद जीरो रेजिस्टेंस नो फ्रिक्शन थ्रू अ टाइनी स्पेसेस। तो छोटी छोटी सी जगह से भी इजीली जा सकता है विदाउट स्टॉपिंग। इट कैन इवन स्पिन इन सर्कल वर्टिसेस फॉरएवर विदाउट स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी। बेटा जो हमारे पास नॉर्मल वायर्स होती हैं उसके अंदर हमारी एनर्जी थोड़ी सी कंज्यूम होती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब भी किसी तार में से करंट गुजरता है तो बेटा वो हीट अप हो जाती है। हीट अप होने का मतलब है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन सुपर कंडक्टर जो होते हैं ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और ये जो है बेटा हमारे पास ये भी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की प्रॉपर्टी है। जब हम कुछ मटेरियल्स का टेम्परेचर बेटा कम करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन कुछ खास मटेरियल्स के अंदर जैसे जैसे हम बेटा टेम्परेचर कम करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है बेटा वो अचानक से जीरो हो जाती है। नॉर्मल मेटल्स जो हैं बेटा उनकी रेजिस्टेंस सिर्फ कम होती है, और कुछ खास मेटल्स का सुपर कंडक्टर्स का टेम्परेचर कम करने से एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे बेटा उनकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है, और उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। When cooled to very low temperature, some material becomes superconductor. In this state, no resistance to electric current. Current flow forever without losing energy. This happens because electrons pair up called Cooper pairs and flow together. इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा आपने याद रखनी है। सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बेटा जिसपे वो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बनता है। द टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टिंग। हिस्ट्री में आपने याद रखना है
क्या सिर्फ लो टेम्परेचर के ऊपर ही सुपर कंडक्टर बन सकता है? जो बेटा 1911 में बेटा हमने मरकरी को चेक किया था, तो बेटा मरकरी जो है 4.2 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर बना था। लेकिन 1988 में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर यानी 125 केल्विन पर भी सुपर कंडक्टर बनते हुए हमने देखा। तो बेटा हमने इसकी दो कैटेगरी बना दी है। जो 77 केल्विन से ज्यादा पर सुपर कंडक्टर बनता है हम उसे कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जो 77 केल्विन से कम पर, जैसे मरकरी यहाँ पर 4.2 पर बना था, तो बेटा हम इसको कहेंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ये जो सुपर कंडक्टर है ये हमारे पास ट्रेन, हमारे मशीन, ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर स्कैन मशीन होती हैं इसके अंदर यूज होता है। और फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी हम सुपर कंडक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि बेटा इससे डाटा इजीली फ्लो हो सकता है और इसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।